और 9 सेकंड न्यूज में अब चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की बात करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमलनाथ ने आज बुलाई है बैठक। नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ पराजित प्रत्याशी भी होंगे शामिल। हार के कारणों की होगी समीक्षा। चुनाव में करारी हार मिलने के बाद राजस्थान में आज होगी कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हार की समीक्षा होगी। पार्टी के जीते हुए सभी विधायक बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी को 3 राज्यों में मिली बम्पर जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद के चेहरों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। अमित शाह से मिले जेपी नड्डा। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी और महासचिव अरुण सिंह ने भी दिल्ली में की है मुलाकात। सांसद पद से इस्तीफा देके विधायक चुने गए बीजेपी सांसद। सूत्रों के हवाले से खबर, 4 राज्यों में 21 सांसदों को बीजेपी ने बनाया था विधानसभा प्रत्याशी। 12 सांसद जीते, 9 हारे। राजस्थान बीजेपी की नेता दिया कुमारी ने एबीपी न्यूज से कहा, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगी। कई नामों की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहा है दिया कुमारी का नाम। जयपुर में वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन। आवास पहुंचकर बीजेपी विधायकों ने वसुंधरा से मुलाकात की। मुलाकात करने वाले ज्यादातर विधायकों के लिए वसुंधरा ने किया था चुनाव प्रचार। जयपुर में वसुंधरा राजे से मिले बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ। कहा, मुख्यमंत्री का नाम पार्टी नेतृत्व करेगा फाइनल। वसुंधरा राजे हमारी नेता। विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक कल दिल्ली में होगी। कल होने वाली बैठक में नहीं शामिल होंगी टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। कहा, मुझे बैठक की जानकारी नहीं। इंडिया गठबंधन में नाराजगी के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, कोई नाराजगी नहीं, सभी पार्टियों को ससम्मान निमंत्रण जाएगा। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी होंगे अगले सीएम। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम के नाम पर बहुत जल्द फैसला। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। कहा, राजस्थान एमपी में एआईएमआईएम की गैर मौजूदगी के बाद भी जीती है बीजेपी। अब कांग्रेस किसे ठहराएगी जिम्मेदार। तेलंगाना में करारी हार के बाद बीआरएस प्रमुख केसीआर के आवास पर हुई बैठक। समीक्षा बैठक में पार्टी नेता और विधायक हुए शामिल। इस बार के चुनाव में बीआरएस को महज 39 सीटें हुई हासिल। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने एबीपी न्यूज से कहा, 2018 में जीते थे 1 सीट, इस बार हमारी सीटें बढ़ी। बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 2 गुना से ज्यादा। तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, दाऊद और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी मुझे हराना चाहते थे। ओवैसी से मिलकर मुझे हराने की साजिश रची। मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट को बहुमत, सत्ताधारी एमएनएफ की करारी हार। 27 सीटें जीतकर जेपीएम ने एमएनएफ को सत्ता से बाहर किया। एमएनएफ को महज 10 सीटें मिली हैं। बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ा। चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। एक्स पर लिखा पोस्ट, कहा, मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त, लेकिन ईवीएम काउंटिंग में अधिकांश सीटों पर हमें नहीं मिला मतदाताओं का पूरा भरोसा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। कहा, नतीजों से हम निराश नहीं, आने वाले समय में नतीजे दूसरे होंगे। बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह का कमलनाथ पर प्रहार। कहा, जिन्हें गलतफहमियां रही वो जरूर करें हार का आकलन। कई लोगों ने बुना था मुख्यमंत्री बनने का सपना, इसी वजह से गठबंधन में शामिल दलों को भाव नहीं दिया। 3 राज्यों में करारी हार के बाद बौखलाया विपक्ष। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बयान, पूरा विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कर रहा है मांग। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि शंका का करे समाधान। बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, दुनिया के बहुत से देशों में अभी भी बैलेट पेपर से होते हैं चुनाव, उसी तर्ज पर भारत में भी कराए जाएं चुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा, विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंडिया गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। गठबंधन में सबको समायोजित करना चाहिए। कांग्रेस की हार पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर फोड़ा ठीकरा। कहा, सदन में महिलाओं पर नीतीश के अभद्र बयानों की वजह से इंडिया गठबंधन की हार हुई। अगर कोई गठबंधन को डुबा सकता है तो उसका नाम नीतीश कुमार। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा, नतीजों के बाद भी इंडिया अलायंस मजबूत, हमें छोटी और बड़ी पार्टियों को साथ लेकर चलना होगा। प्रशांत किशोर का बयान, पीएम मोदी का ग्राफ ऊपर नीचे होने से नहीं मिलता मत। बीजेपी को वोट मिलने की वजह पता करें विरोधी, फिर करें हराने की कोशिश।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।